नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आइए, मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें अभी हमारे चल रहा है कक्षा 11 का जो चैप्टर 5 है वो स्टार्ट किया है आज हमने, खनिज और सेल। ठीक है, खनिज और सेल के बारे में अपन जो 2 लेक्चर करेंगे इस चैप्टर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पृथ्वी की संपूर्ण प्रकृति का लगभग 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है ऊपर का, उसकी बात हो रही है। प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है आपको, जो कि स्थल मंडल की बात हो रही है। तो वहां पर जो 98% भाग है वो सिर्फ और सिर्फ 8 तत्वों से बना हुआ है। उसका 98%, बाकी कम मात्रा में और भी बहुत हैं। ठीक है, 8 इन तत्वों की चर्चा करें हम तो वो आपके सामने ये जो लिस्ट है वो, इसको ध्यान से देखिएगा, आप याद कीजिएगा इनको। और रासायनिक संगठन, भू प्रॉपर्टी के रासायनिक संगठन के नाम से मेरा एक पीछे भी इसका अलग से छोटा सा लेक्चर डाला हुआ है, उसमें आपको ट्रिक भी बताई हुई है इसको याद करने की। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिलते हैं, तो ध्यान रखना। भू प्रॉपर्टी का रासायनिक संगठन अलग है और कंप्लीट जो पृथ्वी है उसका रासायनिक संगठन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं भू प्रॉपर्टी की। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि 46.60%। ठीक है, नंबर 2 पर सिलिकन है, सिलिका है जो 27.72% है। ध्यान रखना आप इनको, ये जो वैल्यू है इसको भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम इन 4 जो तत्व है इनका तो आप वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद रखना। थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम और फोर्थ पर लोहा है जो कि 5% इसमें अपना योगदान रखता है। ठीक है, इनका क्रम आप जरूर याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाकी अन्य। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं खनिजों की, वो विशेषताएं देखनी है हमें। ठीक है, विशेषता सबसे पहले हम बात करें तो प्राकृतिक तत्व होते हैं। ठीक है, खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक तत्व होते हैं। ये कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं। ध्यान में रखना, कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक तत्व भी होते हैं। क्रमबद्ध परमाणविक संरचना इनकी होती है। ठीक है, खनिज जो है उसकी विशेषता है कि ये एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना रखते हैं। नेक्स्ट है कि निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होता है उनका। ठीक है, ये खनिज की पहचान है कि इनका रासायनिक संगठन होता है या फिर भौतिक गुणधर्म भी इनका होता है। क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के होते हैं। ये प्राकृतिक तत्व होते हैं। ठीक है, निर्माण की अगर हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर इनका निर्माण होता है। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक तत्वी होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे जगह से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। एक तत्वीय की बात करें हम तो एक तत्वीय खनिज में आते हैं तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है, इन चारों के नाम आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ये एक तत्वीय खनिज है। बाकी जो भी हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब के सब इनके अलावा जो है अधिकतर सब के सब द्वितत्व है। 2 तत्वों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो तांबा, चांदी, सोना और ग्रेफाइट जो है एक तत्व हो गए। अब बात करें हम खनिज निर्माण की, तो मूल स्रोत जो होता है इनका वो आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा होता है। ज्वालामुखी हमने पढ़ा है कि जब 2 प्लेटें आपस में भूगर्भ में टकराती हैं तो वहां पर जो लावा होता है वो पिघलता है और बाहर आता है। ठीक है, बाहर आता है, बाहर आके ये धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे उसके जो क्रिस्टल बनते हैं उसी की चट्टान बनती है और उसी के खनिज बनते हैं।
ठीक है। तो बात हो रही है कि इनका मूल स्रोत जो है वो आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा होता है। कौन सा, किस प्रकार का, मतलब किस क्षेत्र में मैग्मा है, उसी प्रकार से वहां खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। मैग्मा ठंडा होकर खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं और खनिजों की जो क्रमबद्ध श्रृंखला होती है उनका निर्माण होता है। ठीक है। कोयला की हम चर्चा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस खनिज जो है वो कार्बनिक पदार्थ हैं। ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता का मापन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार। 10 खनिज दिए गए हैं, जो मोस्ट खनिज हैं उनके 10 के लिस्ट दी गई है एक। उसमें सबसे कठोर या सबसे मुलायम आपको पूछा जाता है, या फिर आपको क्रम पूछा जाता है कि मुलायम से कठोर या कठोर से मुलायम, इनका क्रम बनाओ। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना। ये जो 10 हैं उसमें फर्स्ट जो है वो है खनिज टैल्क। ठीक है, टैल्क है जो कि सबसे मुलायम या नरम कहा जाएगा इसको, नंबर 1 पर है। उसके बाद में इनकी कठोरता बढ़ती जाएगी। जिप्सम हो गया 2 नंबर पर, कैल्साइट हो गया, फ्लोराइट हो गया, इनको आपको याद करना ही होगा। 5th नंबर पर है एपिटाइट, 6 पे फेल्सपार, 7 पे है क्वार्ट्ज और 8 पे टोपाज, 9 पे कोरंडम और 10 पे हीरा। ठीक है, सबसे हार्ड जो खनिज है वो है हीरा। कठोरतम जो है वो हीरा है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम प्रमुख खनिजों की विशेषता। ठीक है, कुछ जो मोस्ट खनिज है उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कहां पर उनका यूज होता है और कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो फेल्सपार की बात करेंगे सबसे पहले। देखिएगा, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। जो भी फेल्सपार होते हैं उनमें अधिकतर में या मोस्टली सिलिकॉन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये इनका उपयोग है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं या फिर कांच जो बनता है उनमें फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम क्वार्ट्ज की। तो देखिए, रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। आपको क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि ग्रेनाइट का प्रमुख घटक जो है वो कौन सा खनिज है, तो आप उसमें क्वार्ट्ज करेंगे। ठीक है, क्वार्ट्ज कर देंगे आप। अभी हमने जो देखा था, लिस्ट देखी थी कठोरतम की, मुलायम से कठोरतम की जो लिस्ट देखी थी हमने, वो 7 नंबर पर था क्वार्ट्ज, याद रखना। तो ये जो है वो ग्रेनाइट और रेत का प्रमुख घटक है। पानी में यह है अघुलनशील है। ध्यान रखना, पानी में क्या है, ये अघुलनशील है। और सबसे उपयोगी जो बात है उसकी वो है, यह है कि रेडियो और रडार में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये इसकी मोस्ट बात है, ध्यान रखना, रेडियो और रडार में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम पायरोक्सिन की। पायरोक्सिन जो है ये पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा जो है वो बनाता है। ठीक है, पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा इसी से बनता है और उल्का पिंड में ये मोस्टली पाया जाता है। पायरोक्सिन उल्का पिंड में मोस्ट या मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात करेंगे हम एम्फीबोल की। ये दो बातें हैं इन सब खनिजों की, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। एम्फीबोल की बात की जाए तो इसके प्रमुख तत्व जो होते हैं वो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहे और मैग्नीशियम होते हैं। ध्यान रखना, भूपृष्ठ का ये 7% भाग निर्मित करता है। और उपयोग की बात की जाए तो एस्बेस्टस के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात हो गई एम्फीबोल की। अब चर्चा करेंगे हम माइका। तो माइका एक इंपॉर्टेंट खनिज है, ध्यान रखना। माइका जो है इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके प्रमुख जो तत्व हैं वो हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम,
लौह आदि। ठीक है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लौह आदि। भूपृष्ठ में इसका 4% अंश है। आग्नेय और रूपांतरित शैलों में यह मिलते हैं। ठीक है, माइका जो है वो मोस्टली आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाई जाती है। उपयोग जो इनका है वो विद्युत उपकरणों में होता है, ध्यान रखना, उपयोग इनका विद्युत उपकरणों में होता है। अब चर्चा करेंगे हम ओलिविन की। ठीक है, ओलिविन की चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख तत्व है मैग्नीशियम, लौह, ठीक है, लौह और सिलिका है। मैग्नीशियम, लौह और सिलिका है। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। ओलिविन का उपयोग आभूषणों में होता है और ये बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, बेसाल्टिक शैलों में ये पाए जाते हैं। अब देखिएगा, जो खनिज है उनके दो प्रकार के खनिज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार कौन से होते हैं खनिज के? एक तो होते हैं धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दो प्रकार के खनिज होते हैं, ध्यान रखना। बात करें हम धात्विक खनिज की तो देखिए ये सीधी सी बात है कि ये धातु से बने होते हैं। इसमें जो भी तत्व होते हैं वो धातु के होते हैं, धातु के अंश होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। अब बात करेंगे हम धात्विक खनिज की तो ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है बहुमूल्य धातु, जो कि अपन सब जानते हैं, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम आदि सब इसी में आते हैं। बहुमूल्य धातु हो गया, ये धात्विक खनिज है। दूसरा लौह धातु, यानी लोहे में मिलाई जाने वाली जो लोहा या स्टील जब हम बनाते हैं तो उसमें मिलाई जाने वाली जो अन्य धातुएं होती है वो सब लौह धातु कहलाती है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है एलोह धातु। तो एलोह धातु कौन सा हो गया? तांबा, सीसा, जिंक और टिन। ठीक है, ये क्या है? टिन और एल्यूमिनियम, ये जो धातु हैं वो एलोह धातु है। धातु है लेकिन ये एलोह है, ध्यान रखना। ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम आदि। अब चर्चा करेंगे हम 2 नंबर यानी अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिजों की बात करें तो ये धातु के अंश इसमें उपस्थित नहीं होते, और जो एग्जाम्पल है इनके ध्यान रखना, गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट जो पदार्थ हैं वो अधात्विक खनिज है। गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट जो पदार्थ हैं वो अधात्विक खनिज हैं। अब एक जो संमिश्रण है इनका, किसका? सीमेंट का। ठीक है, सीमेंट के संमिश्रण की बात करें तो यह अधात्विक खनिजों का संमिश्रण है। ठीक है, अधात्विक खनिजों का संमिश्रण कौन है? सीमेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। सीमेंट जो है वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। इसमें आपको पता है कि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, मृत्तिका, कंकर या जिप्सम जो काम में लिए जाते हैं वो सब क्या है? अधात्विक है। तो सीमेंट को हम अधात्विक खनिजों का मिश्रण कह देते हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का इतना ही करेंगे। अगला जो पार्ट है वो कल रख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।